क्या सच में भारत का जंगल बढ़ रहा है या सरकार की ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण बचाने के नाम के लिए बनाया गया था या फिर किसी और खेल की शुरुआत हुई। आज तथ्य और आंकड़े के इस एपिसोड में मैं प्रवीण आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जांच के अंदर जहां हरियाली सिर्फ कागज पर है और जंगलों की कीमत पर कंपनियां फायदे में है। साल 2023 भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को एक आधुनिक, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल समाधान के रूप में शुरू किया। कहा गया कि कंपनियां अगर जंगल काटेगी तो उसके बदले ग्रीन क्रेडिट खरीदकर प्रदूषण की भरपाई कर सकती है। उस सुनने में ये योजना काफ़ी हरियाली वाली लगती है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। यह कार्यक्रम प्राकृतिक जंगलों को बचाने के बजाय उन्हें कागजी रोपण क्षेत्रों के नाम पर बदलने का एक आसान तरीका बनता जा रहा है। सरकार ने सभी राज्यों से कहा, ऐसे क्षतिग्रस्त वन भूमि पहचानिए जिस पर कोई विवाद न हो और जहां पेड़ लगाने का काम आसानी से हो सके। इन जमीनों को आईएसएफ के नाम की संस्था ने बड़े भूमि भंडार में दर्ज करती है। गुजरात भी उन राज्यों में शामिल था जिसने कई जंगल जमीनें इन योजना में भेजी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। गुजरात सरकार ने कुछ समय बाद खुद ही केंद्र से कहा इन जमीनों की भूमि भंडार से हटा दिया जाए। कारण, फाइलों में कई तकनीकी बातें लिखी गई, लेकिन 4 विशेष जंगल क्षेत्रों को हटाने की असली वजह साफ थी। ये जमीनें अदानी समूह द्वारा मांगी गई वन स्वीकृति प्रस्ताव में शामिल थी। अब सबसे बड़ा सवाल, जिन भूमि टुकड़ों को पहले बिल्कुल सही, समतल और रोपण योग्य बताया गया था, उन्हीं को अचानक पथरीला, ढलान वाला, विवादित या अयोग्य लिख दिया गया। आईसीएफआईआर की एक अधिकारियों ने पूछा, यह अचानक कैसे बदल गया? जब ये फाइलें आईसीएफआईआर और पर्यावरण मंत्रालय के बीच घूमती रही तो हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालता रहा। किसने हटाने को कहा, किसने मंजूरी दी, किसी के पास साफ जवाब नहीं था। आखिरकार दिसंबर 2024 में सरकार ने चुपचाप इन 4 जंगल जमीनों को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम से हटा दिया। कारण बताया प्रशासनिक वजह, लेकिन सूचना के अधिकार में गुजरात सरकार ने इसकी जानकारी होने से ही इनकार कर दिया, जबकि दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। इस पूरी जांच ने एक और बड़ी समस्या उठाई। सरकार एकल प्रजाति के पेड़ लगाने को प्राकृतिक जंगलों के बराबर मानती है, लेकिन रोपण क्षेत्रों में सिर्फ एक ही तरह के पेड़ लगाए जाते हैं, जबकि असली जंगल में हजारों तरह की प्रजातियां, जीव और पौधे होते हैं जो किसी रोपण क्षेत्र में कभी वापस नहीं आ सकते। दुनिया भर के अध्ययन बताते हैं एक रोपण क्षेत्र कभी भी प्राकृतिक वन की जगह नहीं ले सकता। फिर भी सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत का वन क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन असलियत यह है कि हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल खनन और औद्योगिक परियोजनाओं को दिए जा रहे हैं। जंगल कट रहे हैं और उनकी जगह कागज पर दिखाई जाने वाली हरियाली को जंगल कहा जा रहा है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को हरित भविष्य का रास्ता बताया गया था, लेकिन जांच बताती है ये योजना जंगल बचाने से ज़्यादा कंपनियों को जंगल काटने की सरकारी अनुमति देने का नया तरीका बनती जा रही है। रोपण क्षेत्रों को जंगल बताया जा रहा है और प्राकृतिक वन कॉर्पोरेट परियोजनाओं के लिए धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। सवाल यही है, क्या यह वास्तव में हरित पहल है या सिर्फ हरियाली का भ्रम? जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, वे हमारी जलवायु, नदियाँ, जैव विविधता और भविष्य की नींव है। उन्हीं कागजी रोपण से नहीं बचाया जा सकता। अब जागने का समय है, क्योंकि एक बार जब जंगल चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक, साझा करें और तथ्य और आंकड़े को सब्सक्राइब करें। मैं प्रवीण कुमार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।